तो अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर को कब्जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान की इस जमीन कब्जा करने की मुहिम में एक और देश शामिल होने वाला है, जिसका नाम है ताजिकिस्तान। ये दोनों देश मिलकर कब्जा करने की तैयारी में हैं और इसके लिए ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के चीफ के साथ फॉर्मल बैठक भी कर लिया है और दोनों देश इस समय बैकएंड में तेजी से काम पर लग गए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार क्यों और कैसे अफगानिस्तान की धरती को कब्जा करने की तैयारी की जा रही है और इसमें ताजिकिस्तान क्यों इन्वॉल्व है। पर पहले हम यह जान लेते हैं कि ये वखान कॉरिडोर आखिर में इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, पाकिस्तान इस पर कब्जा करके क्या हासिल करना चाहता है और पाकिस्तान को इससे क्या फायदा होगा। बात करें वखान कॉरिडोर की तो इसकी लोकेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्रूशियल है। यह पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच एक बफर की तरह काम करता है। वहीं भारत के POK, चाइना, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। इससे इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस रास्ते का इस्तेमाल व्यापारी और सैनिक लंबे समय से करते आए हैं और इसी रास्ते पर कई युद्ध भी लड़े गए हैं। ये हमेशा से ही अफगानिस्तान का हिस्सा रहा है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट भी रहा है। यहाँ तक बात करें तो ये पुराने समय में सिल्क रूट का भी हिस्सा हुआ करता था। बात करें भारत और पाकिस्तान के नजरिए से तो अगर भारत और पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया से जुड़ना है तो बीच में सिर्फ यही वखान कॉरिडोर बीच में आया करता है। यही कारण है कि वखान कॉरिडोर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी रीजनल कंट्रीज के लिए। पाकिस्तान की हमेशा से इसे कब्जाने की मंशा रही है ताकि वो खुद सेंट्रल एशियन कंट्रीज से जुड़ जाएं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ है ही क्या और वो इसे कब्जा करने के लिए क्या हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया और सेना के सोर्सेस का कहना है कि इस कब्जे के बाद पाकिस्तान डायरेक्टली ही सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ जुड़ जाएगा और उनका कहना है कि इसके बाद हम उनसे व्यापार कर पाएंगे और सेंट्रल एशियन देशों को हम समुद्र तक जाने का रास्ता देंगे। जी हाँ, पाकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए रास्ता बन जाएगा, जिससे पाकिस्तान को तो फायदा होगा ही और पाकिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाएगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए, जिसके वजह से पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज में बढ़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ये बस एक ख्याली पुलाव है, क्योंकि इससे पहले चीन का भी यही सपना रह चुका था और पाकिस्तान के जरिए वो भी ईस्ट एशियन कंट्रीज को जैसे कि जापान, सिंगापुर, इन सभी कंट्रीज को बाईपास करते हुए सीधा हिंद महासागर से जुड़ना चाहता था, जिसके लिए उन्होंने 70 से 80 बिलियन डॉलर्स तक खर्च कर दिए, जिसमें एक प्रोजेक्ट में जिसका नाम है CPEC प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंडर में उन्होंने सड़कें, सुरंग, पुल, रेलवे सब कुछ बना दिया, लेकिन जो आज तक इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट के बाद भी चीन एक पैसे तक का मुनाफा नहीं उठा पा रहा और उम्मीद यह है कि आगे उठा भी नहीं पाएगा। और अब जब चीन नहीं उठा पा रहा, इतने पैसे लगाने के बावजूद भी कुछ फायदा नहीं उठा पा रहा, तो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज क्या ही फायदा उठा पाएंगे। और वो भी तब जब ये वखान कॉरिडोर पर कब्जा करके तालिबान से दुश्मनी लेकर, और वो भी अफगानिस्तान तालिबान के साथ दुश्मनी लेकर के। और एक कहावत भी है कि अफगानिस्तान तालिबान, जो कि कहा जाता है कि कब्रगाह बनाता है सुपर पावर्स की, और पाकिस्तान तो यहाँ रीजनल पावर भी नहीं है। रीजनल पावर तो छोड़िए, खुद को संभाल भी नहीं पा रहा है। वो अफगानिस्तान से क्या ही लड़ाई कर पाएगा और वॉर में जा पाएगा। इसलिए पाकिस्तान ये सिर्फ दिखावे के लिए करना चाहता है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान सेना की जो इमेज इमरान खान ने गिराई है, उसे मिटाया है जिस तरह, उस इमेज को पाकिस्तान की जनता के सामने फिर से पाकिस्तानी सेना ठीक करना चाहती है। और इसके रिजल्ट ये होगा कि हजारों लाखों पाकिस्तानी मारे जाएंगे, क्योंकि यहाँ वखान कॉरिडोर पर कब्जा तो करना तो आसान है, उस पर तो आसानी से कब्जा कर लेंगे क्योंकि वो वीरान इलाका है। लेकिन उसके बाद दशकों तक पाकिस्तान के लोग अफगानिस्तान का दहशत झेलेंगे। तो दोस्तों, आपका क्या इसके विचार है, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।